हेलो एवरीवन, नाउ विल टॉक अबाउट द न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ेस। तो इसमें सबसे पहले आती है अल्जाइमर डिजीज़, दैट इज़ AD अल्जाइमर डिजीज़। और ये जो है एज रिलेटेड डिमेंशिया, मोस्ट कॉमन यही होता है। एज रिलेटेड डिमेंशिया मतलब भूलने वाली जो प्रॉब्लम होती है। कि आपको पहचान में कैसे आते हैं, तो 3 इसके आइडेंटिफाइंग पॉइंट्स हैं। पहला है प्लाक दिखने, न्यूराइटिक प्लाक्स, दूसरा न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स और तीसरा हिरानो बॉडीज़। ओके, मेन जो है वो होते हैं, आपको इसकी इंक्लूजन बॉडीज़ के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो वो जो इंक्लूजन बॉडीज़ हैं वो होती हैं A बीटा इंक्लूजन बॉडीज़, ये होती हैं। तो अगर आपको अल्जाइमर में कुछ याद रखना है, एक ही चीज़ याद रखनी है, तो A बीटा इंक्लूजन बॉडीज़ याद रखना है। ओके, प्लाक्स बनते हैं। ये एक पिक्चर है, इसमें जैसे APP होता है, एमाइलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन। ओके, ये जो प्रोटीन है इसके साथ छेड़छाड़ होती है। इसके साथ छेड़छाड़ कौन करता है? एंजाइम्स करते हैं ऑब्वियसली। अब हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा सीक्रेटेज ऐसे करके 3 एंजाइम्स हैं। अगर तो BAC दैट इज़ ये जो बीटा सीक्रेटेज वो इसको क्लीव कर रहा है और साथ में गामा कर रहा है, तो हमारे पास क्या बनता है? A बीटा के मोनोमर्स बनने शुरू हो जाते हैं। A बीटा के मोनोमर बनेंगे मतलब एक, उसके बाद ओलिगोमर्स बनेंगे मतलब थोड़े से कंबाइन हो जाएंगे, एग्रीगेट्स बनते हैं। और ये जो एग्रीगेट्स हैं ये हमने देखा यहाँ पे फाइब्रल्स बन के उसके बाद प्लाक्स और टैंगल्स क्रिएट करते हैं। दूसरी साइड से ये जो ओलिगोमर्स वगैरह हैं इनसे क्या होता है? काइनेज की एक्टिवेशन हो जाती है। काइनेज क्या है? कि एंजाइम है जो कि फॉस्फोराइलेशन करवाता है, राइट। तो हमारे जो नर्व्स होती है ना, जो एक्सॉन्स होती हैं, उनके अंदर एक प्रोटीन होती है माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन होती है जिसे हम बोलते हैं टाउ प्रोटीन। ठीक है, ये माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन्स की हाइपर फॉस्फोराइलेशन कर देता है, दैट इज़ टाउ फॉस्फोराइलेशन। ओके, तो इसकी हाइपर फॉस्फोराइलेशन के बाद टाउ की एग्रीगेशन होनी शुरू हो जाती है और टैंगल्स बनने शुरू हो जाते हैं। हमने क्या देखा? एक तो A बीटा का एग्रीगेट बनाया है, इससे प्लाक्स बनेंगे। उसके बाद ये काइनेज एक्टिवेशन होने की वजह से टाउ की प्रोटीन की हाइपर फॉस्फोराइलेशन की वजह से एग्रीगेशन हो जाएगी और टैंगल्स बनेंगे। अब ये जो APP प्रोटीन है, हमने यहाँ पे बात की एमाइलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन, ये होती है क्रोमोसोम नंबर 21 पे। ओके, ये जो जीन है इसका होता है क्रोमोसोम नंबर 21 पे। और इसके में 2 टाइप्स की चीज़ें हो सकती हैं। पहली हमने बोली ना कि इसमें बीटा वाला काम कर रहा है और साथ में गामा वाला काम कर रहा है एंजाइम। लेकिन अगर अल्फ़ा वाला काम करे और गामा वाला काम करे इस APP पे, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो जो है वो उस एंजाइमर कॉज नहीं करता। ठीक है, वो ऐसे डिपॉजिट नहीं होता, उसकी वजह से प्लाक्स नहीं बनते। अब एक और मैंने आपको बात बताई है कि जैसे APP है वो हमने बोला क्रोमोसोम 21 पे है। तो आपको नहीं लगता कि अगर क्रोमोसोम 21 जो है वो डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, डबल जैसे कि इन केस ऑफ कौन सी प्रॉब्लम है ऐसी? डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम में ट्राइजोमी होती है 21 क्रोमोसोम की। तो अगर 21 क्रोमोसोम की ट्राइजोमी होगी तो उसका मतलब है कि ये वाला जो APP है ये भी ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए हम कहते हैं कि डाउन सिंड्रोम के केस में ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फिर जो डाउन सिंड्रोम में इसका अर्ली ऑनसेट होता है। अर्ली ऑनसेट, वैसे जो अल्जाइमर डिजीज़ है वो एक एज रिलेटेड डिजीज़ है, लेकिन हमने जब डाउन सिंड्रोम की बात करनी है तो वो अर्ली ऑनसेट हो जाता है उसका। तो यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे आपको जो ब्लैक दिख रहा है दिस इज़ प्लाक, ये प्लाक्स दिख रहे हैं आपको। और ये जो प्लाक्स हैं ये कौन सी स्टेन से होते हैं? बील-शॉविस्की स्टेन इज़ अ सिल्वर स्टेन, BS स्टेन लिख दो, बील-शॉविस्की स्टेन, उसकी वजह से ब्लैक आपको दिखता है, ये एक सिल्वर स्टेन है। नेक्स्ट ये जो पिक्चर आपको दिख रही है दिस इज़ द टैंगल्स। ये आपको ऐसे नहीं लग रहा जैसे फ्लेम सी हो, कोई फ्लेम हो? तो ये फ्लेम सेल्स बोलते हैं। ये जो फ्लेम सेल्स होते हैं ये स्पेसिफिकली पिरामिडल नर्व्स में आपको दिखाई देते हैं। पिरामिडल सेल्स कहाँ पे होते हैं? ये पिरामिडल सेल्स हिप्पोकैम्पस में, इन्हें हम लोग टैंगल्स बोलते हैं। थर्ड जो आपको यहाँ पे दिख रहा है दीज आर द हिरानो सेल्स, HIRANO हिरानो बॉडीज़। ये एक्टिन के बने हुए हैं फिलामेंट्स, ये इलोंगेटेड से आपको दिख रहे हैं। यहाँ ये भी हिप्पोकैम्पस में ही शो होते हैं। हम इतना हिप्पोकैम्पस क्यों यूज़ करें? क्योंकि जो अल्जाइमर डिजीज़ है वो एक मेमोरी बेस्ड है ना, कि हमें भूलना शुरू हो जाता है। तो और हिप्पोकैम्पस जो है वो हमारा एक मेमोरी का एक स्पेसिफिक पार्ट है जहाँ पे मेमोरी स्टोर होती है, राइट। तो इसीलिए इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, इसमें जो इंक्लूजन्स हैं, हिरानो बॉडी हो गई जैसे कि, या फिर टाउ प्रोटीन के टैंगल्स हो गए जो कि फ्लेम लाइक होते हैं, ये सब लोग हिप्पोकैम्पस में ज़्यादातर हमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज़ पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ में हमारे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, उनकी अमाउंट कम होनी शुरू हो जाती है
और इसके अंदर जो इंक्लूजन बॉडी है वो है लुई बॉडी। लुई बॉडी जो कि अल्फ़ा सिन न्यूक्लियन की बनी हुई है। बस इतना बहुत है याद करने के लिए इसमें कि लुई बॉडी है वो कि जो कि अल्फ़ा सिन न्यूक्लियन से बनी हुई है, और इसमें डोपामिनर्जिक सेल्स जो हैं वो कम होते हैं। डोपामिनर्जिक सेल्स कहाँ पे होते हैं? सब्सटेंशिया नाइग्रा में, ये आपको पता है। तो एक नॉर्मल ब्रेन, और अगर आपको सब्सटेंशिया नॉर्मल वाला और पार्किंसन वाला दिखाए तो आपको पता लग जाना चाहिए। तो दिस इज़ एग्जाम्पल, दिख रहा है, और यहाँ पे बीच में ऐसे। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ किसकी? लुई बॉडी की। देखो डार्क सा है अंदर और बाहर ऐसे वैक्यूल सा बना हुआ है। तो दिस इज़ अ लुई बॉडी। और अगर मैं आपको ये दिखाऊं सब्सटेंशिया नाइग्रा, तो ये एक नॉर्मल है जहाँ पे सब्सटेंशिया नाइग्रा ब्लैक दिख रहा है। यहाँ पे न्यूरॉन्स हैं, लेकिन यहाँ पे न्यूरॉन्स की कमी होने की वजह से इट इज़ लाइटर। थर्ड जो डिजीज़ है दैट इज़ हंटिंगटन्स डिजीज़। इसके अंदर हंटिंगटन नाम की प्रोटीन होगी। ये जो प्रोटीन है कहाँ बनती है? क्रोमोसोम नंबर 4 पे। तो अब हम लोग CNS के इन्फेक्शंस के बारे में एक बार फटाफट देख लेते हैं। ये पिक्चर मैंने आपको दिखाई है, कौन सी है ये? इसके अंदर ये एरो दिखाया हुआ मैंने इंक्लूजन बॉडी का। ये इंक्लूजन बॉडी का नाम है काउड्राई ए बॉडी। काउड्राई ए बॉडी ये न्यूरॉन्स के अंदर भी मिल जाती है, न्यूरॉन्स के अंदर भी मिल जाती है और ग्लायल सेल्स के अंदर भी मिल जाती है। ओके, इंट्रा न्यूक्लियर है ये, इंट्रा न्यूक्लियर है ये, एंड बेसोफिलिक इंक्लूजन। इतना सब मैंने आपको बता दिया है ना। काउड्राई ए बॉडी है, इंट्रा न्यूक्लियर है, न्यूरॉन्स ग्लाया में है। बेसिकली आपको क्या पता लगा कौन सी इन्फेक्शन हुई है इसको, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म, कौन सा वायरस है? तो दैट इज़ यस हर्पीज़ वायरस। उसके अंदर होते हैं ये वाली काउड्राई ए बॉडी। और HSV-1 जो है हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस 1, वो मोस्ट कॉमनली होता है चिल्ड्रन में और यंग एडल्ट्स में। तो नेक्स्ट है ये वाली स्लाइड। ये तो बहुत ही प्रोमिनेंट है, आपको जैसे 2 आंखें दिख रही हैं, ये देख लो, ये 2 आंखें दिख रही हैं। दिस इज़ आउल्स आई अपीयरेंस। अब आउल्स आई अपीयरेंस किस में होती है? यस, साइटोमेगेलो वायरस में, CMV साइटोमेगेलो वायरस में होती है आउल आई अपीयरेंस। और ये जो है ये ज़्यादातर इंट्रा न्यूक्लियर है, लेकिन इंट्रा साइटोप्लाज्मिक भी होती हैं। ये वाली इंक्लूजन बॉडीज़ इंट्रा न्यूक्लियर भी हो सकती हैं और इंट्रा साइटोप्लाज्मिक भी होती हैं। अब ये क्या है? बहुत ही कॉमन है, ये तो पता लग जाना चाहिए। तो इसमें जो इंक्लूजन बॉडीज़ हैं ये हैं, ये क्या है? दीज आर द नेगरी बॉडीज़। अब नेगरी बॉडीज़ बोल दिया, अब पता लग गया कौन है ये? दिस इज़ रेबीज़, रैप्डोवायरस। और ये आपको कहाँ दिखेंगी? ये आपको दिखेंगी पुरकिंजे सेल्स में। पुरकिंजे सेल्स कहाँ पे होते हैं? सेरिबेलम में, उसके पुरकिंजे सेल्स में मिलेंगी, और आपको हिप्पोकैम्पस में मिलेगा। ये जो नेगरी बॉडीज़ हैं ब्रेन के कौन से स्पेसिफिक पार्ट्स में मिलेंगी? तो पुरकिंजे सेल्स ऑफ सेरिबेलम और हिप्पोकैम्पस। और ये जो सेल बॉडीज़ हैं ये इंट्रा साइटोप्लाज्मिक हैं। हमने अभी तक कौन सी पढ़ी हैं? साइटोमेगेलो वायरस की, जो कि आउल्स आई अपीयरेंस है, उसमें इंट्रा न्यूक्लियर भी है और इंट्रा साइटोप्लाज्मिक भी है। हर्पीज़ की पढ़ी है, उसमें इंट्रा न्यूक्लियर था। और ये जो है नेगरी बॉडीज़ जो हैं ये हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक, वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक। ये जो अपीयरेंस है दिस इज़ अ सोप बबल अपीयरेंस। सोप बबल अपीयरेंस, ये क्या सोप बबल अपीयरेंस किसका होता है? क्रिप्टोकोकस का। और क्रिप्टोकोकस है ब्रेन के अंदर, सोप बबल अपीयरेंस कॉज कर रहा है, तो ब्रेन के अंदर क्रिप्टोकोकस क्या करेगा? तो दिस डिजीज इज क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। द लास्ट वन इज दिस, इसमें आपको दिख रहे हैं वैक्यूल से बने हुए, राइट? ये जो सेल्स हैं दीज आर फाइसेलिफेरस सेल। ये इतना कॉमन नहीं होता लेकिन आ सकता है, तो दैट इज़ नोटोकॉर्ड का जो ट्यूमर होता है, नोटोकॉर्ड में होता है फाइसेलिफेरस सेल्स, उसे हम बोलते हैं कॉर्डोमा। नोटोकॉर्ड का ट्यूमर कॉर्डोमा। So yeah guys, this is all about the CNS infections and everything about CNS pathology। बेसिक सारा मेन जो काम है मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आती है, यू कैन आस्क, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।